अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मर्सद, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, बैक विद अ न्यू वीडियो। गाइस, बात करेंगे आज हम मुल्तान सुल्तान वर्सेस लाहौर कलंदर के मैच के ऊपर। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। सबसे पहले तो मुल्तान सुल्तान की बात करेंगे। 60 रन से फिर से मैच ठोक दिया लाहौर कलंदर को अच्छे तरीके से, और दो बंदे थे जिनकी परफॉर्मेंस की वजह से मुल्तान सुल्तान पूरे मैच पर डोमिनेट किया। सबसे पहले बैटिंग में तो उस्मान थे जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की, 96 स्कोर की। उनकी सेंचुरी जो थी वो रह गई। थोड़ा सा दुख हुआ कि अगर उनकी सेंचुरी हो जाती तो 3 मैचों में लगातार 3 सेंचुरियां हो जाती। पहले वेंडल डुसन ने की, फिर बाबर आजम और अभी फिर उस्मान भी सेंचुरी स्कोर कर जाते पीएसएल में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन खैर है, क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है इसमें। उसके बाद बात करें उसामा मीर की, मज़ा आया बॉलिंग देख के, और साथ साथ मुझे हैरानी भी हुई थोड़ी सी और दुख भी हुआ कि यार ये वही बंदा है कि जिसको हम इंटरनेशनल में लेकर आए तो उससे बॉलिंग नहीं हो रही थी, इतना स्कोर खा रहे थे न्यूजीलैंड वाली सीरीज़ में भी, और पता नहीं क्या हो जाता है इनको जब इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं। और पीएसएल में तो उसामा मीर साहब 6 विकेटें लेके कल, और हिस्ट्री क्रिएट की इन्होंने पीएसएल की तारीख में। पहले स्पिनर बने जिन्होंने 6 आउट किए हैं। पहले कोई भी स्पिनर नहीं था, ये पहले स्पिनर है उसामा मीर जिन्होंने 6 विकेटें ली हैं एक इनिंग में। यकीन नहीं आ रहा था क्योंकि जिस तरह उन्होंने जानदाद को बोल्ड किया, बिल्कुल जिस तरह कहते हैं ना कि पता हो कि किधर निशाना लगाना है, उधर ही बॉल की इन्होंने जानदाद को। जानदार ने हिट मारने की कोशिश की और बोल्ड हो गए, तो काफ़ी ट्रैप में फंसा के इन्होंने विकेटें ली उसामा मीर ने। उसके बाद फिर जो बैटिंग थी उसमें इफ्तिखार अहमद ने आके एंड में बहुत ज़बरदस्त हिटिंग की। उनको जब शाहीन अफरीदी की बॉल लगी, उनका सर घूमा। बॉल लगने के बाद फिर उन्होंने लाहौर कलंदर को घुमा दिया। फिर रिज़ा हेंड्रिक्स उन्होंने साथ दिया उस्मान का, उन्होंने पार्टनरशिप लगाई। तो 3 से 4 बंदे, और मेन जो थे वो उसामा मीर थे और उस्मान थे। रिजवान की जब विकेट गिरी वहाँ पे मुझे लग रहा था कि शायद मुल्तान सुल्तान जो है जल्दी काबू आ जाएगी 150-170 तक, लेकिन बहुत ज़बरदस्त बारी की उस्मान ने। इस पीएसएल में जब उस्मान को चांस मिला है तो वो थोड़ा सा रुक के खेला, जिस तरह पिछले पीएसएल में बहुत जल्दबाजी कर जाते थे ना, इस बार नज़र आ रहा है कि किसी ने उन पर वर्किंग की है। वो थोड़ा सा ठहर के खेल रहे हैं, फजूल बेतुकी शॉट मारने की कोशिश नहीं कर रहे, जल्दबाजी नहीं कर रहे, इसलिए उन्होंने अच्छी इनिंग खेली। उसके बाद हम जो पीएसएल के लेजेंड्स हैं उनकी बात करेंगे। लाहौर कलंदर की क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। छठी हार होगी इस पीएसएल में, टूर्नामेंट से बाहर हो गए। मैंने तो पिछली वीडियो में कहा था यार, पता नहीं क्या मेरी ज़ुबान है कि जो बात कर जाता हूँ वो सीधी हो जाती है। मुझे खुद नहीं समझ आ रही हो क्या रहा है। शायद लाहौर कलंदर जो है वो कोई ना कोई रिकॉर्ड बना देगा हारने में, और बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। 6 मैचेस लगातार हार गए हैं ये, तो अभी जो आगे 4 के मैचेस रह गए वो भी नहीं लगता कि ये जीतेंगे, क्योंकि इनका कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं सेट हो रहा। ये उसी चीज़ में फंसे हुए हैं, फिर चेंजिंग फिर चेंजिंग फिर चेंजिंग। जिस तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड के शादाब खान चेंजिंग करते हैं, उस तरह लाहौर कलंदर्स के शाहीन अफरीदी चेंजिंग करते हैं, फिर से ऊपर आ गए। मैंने तो पहले बात की थी ये कि ये देखना अगले मैच में शाहीन अफरीदी फिर ऊपर चले जाएंगे और शैडी भाई भी ऊपर चले जाएंगे। शैडी भाई 1 डाउन आ गए, शाहीन अफरीदी भी चौथे नंबर पे चले गए बैटिंग करने। और पता नहीं शाहीन अफरीदी को किधर से शौक चढ़ गया इतनी बहादुरी दिखाने का। भाई आप खुदा का वास्ता है आपको यार, जो बैटिंग ऑर्डर चल रहा है उसको चलाओ। आप एक बॉलर हो और बॉलर ही रहो। पिछले पीएसएल में नो डाउट आपने बैटिंग करके 3 से 4 मैचेस जितवा दिए लाहौर कलंदर को, लेकिन हर बार ऐसा तुक्का नहीं चलता। दूसरी टीम के भी बॉलर्स हैं, वो भी बॉलिंग करने आए हैं, वो कोई छोले लगाने नहीं आए पीएसएल में उधर बैठ के, या वो टपाल टी नहीं पीने आए उधर, वो भी बॉलिंग करने आए हैं। क्या आपको खेलने दे देंगे वो इजीली? क्या है जी शाहीन साहब हमें छक्के मारे, एक आधा छक्का आपने मार लिया, उसके बाद फिर आप वही शाहीन की आप शॉट देखे पूरा बैट पीछे से लेकर आते हैं, जब तक बॉल इधर चड्डों में पहुंच जाता है शॉट मारते हैं, उसके बाद ऊपर टॉप एज और कैच आउट, बस गए। उसके बाद क्या विकेट गिर के नीचे प्रेशर पड़ गया। एक तो बॉल्स भी कंज्यूम कर लिया आपने, ऊपर से स्कोर भी नहीं किया, और फिर प्रेशर भी आप टीम पर डाल के चले गए। और यही साहब शादाब खान क्या, बस पहले मैच में उन्होंने जो लाहौर के खिलाफ बारी की वो भी शायद शाहीन की दोस्ती की वजह से उन्होंने कहा चलो यार शादाब को बारी करवा देते। उसके बाद शादाब की क्या परफॉर्मेंस रही। हाँ बॉलिंग थोड़ी सी अच्छी की, बैटिंग में कोई नहीं, लेकिन 1 डाउन आ जाते हैं जब दिल करता है। शाहीन हो गए, शादाब हो गए, इन्होंने टीम को जागीर समझा हुआ है। शादाब ने इस्लामाबाद को और शाहीन ने लाहौर कलंदर्स को, तो बस इसीलिए इन दोनों की टीम आप देख लें टॉप पे हैं, मगर उल्टी तरफ से बाकी सारी टीमें जो हैं वो टॉप 4 की दौड़ में क्लियर हो चुकी हैं, सवाए इस्लामाबाद और लाहौर के। लाहौर तो ऑलमोस्ट बाहर हो गया, उनका तो अब चांस ही कोई नहीं। अगले 4 भी जीते तो 8 पॉइंट बनेंगे, तो वो तो बाहर हैं। उसके बाद अगर आप देख लें इस्लामाबाद यूनाइटेड को, आज का उनका मैच है कराची किंग्स के खिलाफ। आज अगर वो हार जाते इस्लामाबाद भी बाहर। फिर दोनों शादाब और शाहीन यसु पंजू खेले बाहर बैठ के। वैसे भी पीएसएल तो इनके बस की बात नहीं। और जब से ये इस्लामाबाद यूनाइटेड की मैं बात करूँ ना, शादाब कैप्टन बने हैं, आप पिछले पीएसएल की परफॉर्मेंसेस देख लें इनकी, मार के इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है ना वो टॉप 4 में जाता रहा, और टॉप 4 में जाके पहले ही क्वालिफायर में बाहर हो जाता रहा। किधर मिसबा उल हक ने इस टीम को 2 दफ़ा चैंपियन बनाया,
और किधर ये टीम अब टॉप 4 में भी जाने के इनको लाले पड़े हुए हैं। और शाहीन की तो मुझे समझ ही नहीं आ रही यार कि उस बंदे ने 2 PSL पिछले कैसे जिता दिए, यकीन नहीं आ रहा ना। और ज़ैनब अब्बास ने उनसे सवाल पूछा शाहीन अफरीदी से कि आपकी टीम तो 2 दफ़ा की चैंपियन है, तो अब क्या हो गया? वो कहते जी 2 दफ़ा हम तो जीत के, खैर है तीसरी दफ़ा तो हारना ही था। ऐसी सोच और विचार वाले प्लेयर हैं हमारे पास, ऐसी सोच और विचार वाले। दूसरी टीमों का भी ख्याल करते हैं यार कि चलो अब किसी और को भी मौका दे दें, खैर है कोई बात नहीं। और फिर इतने बिछ जाते हैं कि एक मैच भी जीतने की जसारत नहीं करते, सारे के सारे बिल्कुल अदब से मैचेस हार जाते हैं। फ़खर जमान देख लें, सेट हुए, बेतुकी शॉट मारी, सीधी बॉल थी उस लड़के की, कोई वैरायटी नहीं उसने कराई। आप फ़खर जमान की शॉट देखे, बेतुकी शॉट, आउट होके चले गए। अगर इनकी टीम में वेंडर डुसन को आप एक निकाल देना तो लाहौर के पास पीछे बैटिंग कोई नहीं है, ये सब 120-30 वाले हैं। बस यही है कि लाहौर का तो पत्ता साफ़ हो गया, उनकी तो अब डिस्कशन इतनी लंबी करने की ज़रूरत ही नहीं है। जो हमने बातें की पिछली वीडियोस में मैंने की, और भी जितने लोग एनालिसिस करने बैठे होते हैं सब ने बताया कि यार ये गलतियां लाहौर की लाहौर सीधी कर ले। लेकिन एक वाकिब जावेद की आकड़ है, वो अपनी आकड़ नहीं छोड़ते, वो अपने आप को पता नहीं क्या अफलातून चीज़ समझते हैं। फिर शाहीन अफरीदी वो भी अपने आप को बहुत बड़ी चीज़ समझते हैं। तो इसलिए लाहौर कलंदर का हाल देख लें। इंशाल्लाह जो आज का मैच होगा इस्लामाबाद यूनाइटेड का कराची किंग्स के साथ, उस पर भी इसी तरह बात करेंगे। मेरी तो दुआ है यार इस्लामाबाद आज का मैच जीते। मैं तो इस्लामाबाद को सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं तो इस्लामाबाद का टीम का सपोर्टर हूँ, तो मैं तो चाहूँगा इस्लामाबाद जीते। लेकिन जब से शादाब खान की हाथ कैप्टनसी चढ़ी है, मुश्किल लग रहा है आज का मैच इस्लामाबाद के लिए भी। अगर इस्लामाबाद चाहता है कि वो जीते तो खुदा का वास्ता है शादाब को आपने कैप्टन बना दें, उनको ग्राउंड के अंदर तक रखें, ग्राउंड की बाहर की मैनेजमेंट कोई और संभाले, और उनको बताया कि नहीं भाई बस इधर तक ही था, जितनी हम करेंगे ना चेंजिंग उतनी ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं करनी, जो चल रहा है बैटिंग ऑर्डर उसको चलाओ। मैच होगा उस पर इसी तरह का एनालिसिस करेंगे आप लोगों के सामने। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।